ये देखें, ये लोशन लगाने से रंग कितना काला हुआ। इसको देखें, ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें देखें हल्का हल्का कालापन, इसका भी देखें कितना कालापन है। यही फ़र्क आज की वीडियो में दिखाना है कि क्यों, कैसे, किस तरह हमारी जो रंगत है वो लोशंस की वजह से, वैसलीन की वजह से सर्दियों में मज़ीद काली हो जाती है। इस मिट्टी का हमारी स्किन पर क्या असर है, ये आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करना है। मैं ये बाजू अभी अभी धोकर आई हूँ। जब मैंने इसको इस तरह टच किया तो इसमें हल्की हल्की सॉफ्टनेस अभी भी बाकी है। मतलब ये नरम है, सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं है। और जनाब इसने किसी किस्म का जो है ना बैड रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। और ये वाला जो है ना, ये इसमें अभी भी चिकनाई भी है और ऑयलीपन भी है। और ये देखें, अभी भी इसको जब मैं क्लिंस कर रही हूँ तो इसके ऊपर से ये जो मिट्टी मैंने इस पर लगाई थी वो अभी भी निकल रही है। तो इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं इस ऑप्शन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है, चिकनाई वाला है। और ये देखें, इसके ऊपर से अभी भी इस तरीके से ये मिट्टी निकल रही है। इसकी वजह क्या है, रंग काले सर्दियों में क्यों होते हैं, असल वजह जानिए और अपने लोशंस पे नज़रसानी कीजिए। ये मैं लेकर आई हूँ मिट्टी, ठीक है। मिट्टी भी बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल फाइन मिट्टी है, जो कि गली में से कोई गाड़ी गुजरे या फिर किसी ऐसे एरिया में या किसी ऐसी जगह पर हम बैठे हों जहाँ से गाड़ी गुजरे या अंधेरी आए, हवा आए, तो उसमें बारीक बारीक मिट्टी जो है ना हमारे फेस पर आ जाती है। आज की वीडियो में ये मिट्टी लाने का मकसद सिर्फ एक था, वो ये था कि मैं ये बात दिखाना चाहती थी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लोशन लगाने से या वैसलीन लगाने से और या फिर सरसों का तेल फेस वगैरह पर लगाने पे से जो है ना रंग काला हो जाता है। आज मैं आपको ये समझाना चाहूँगी सादा सी मिसाल के साथ कि आखिर लोशन वगैरह लगाने से रंग काला क्यों होता है। बेसिकली तो रंग काला नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह के अगर मैं ये बात करूँ सॉफ्ट टच की, सूथिंग लोशन की, अब लोशन तो ये भी है, अगर मैं पॉन्ड्स के बात करूँ तो लोशन तो ये भी है, और अगर मैं स्किन वाइट की बात करूँ तो ये भी लोशन है, और अगर मैं जॉनसन की बात करूँ तो ये भी जनाब लोशन है, और अगर मैं डॉक्टर डर्मा की बात करूँ तो ये भी लोशन है। और अगर हम देसी बात करें तो जनाब हमारा सरसों का तेल भी एक लोशन है, एक मॉइस्चराइज़र है। और अगर मैं पेट्रोलियम जेली, इस वैसलीन की बात करूं तो ये भी हमारा एक लोशन है। लेकिन हकीकत जो बतानी है वो ये है कि रंग आखिर काला क्यों होता है। देखिए, कुछ लोशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि जिनको जब हम लगाते हैं तो वो फेस के ऊपर जज्ब नहीं होते, स्किन के ऊपर जज़ब नहीं होते, बल्कि हल्का हल्का मॉइस्ट, हल्की हल्की नमी, हल्की हल्की सॉफ्टनेस, हल्का हल्का ग्रीसपन जो है ना वो कायम रहता है। कुछ लोशन इस तरह के होते हैं कि जब उनकी हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो स्किन के अंदर सही तरीके से जज़ब नहीं होते, मतलब कि चिपचिपाहट सी, लेस सी, ग्रीसरीपन जो है ना वो हमारे फेस पर जैसे कुछ, मतलब कि कुछ लोशंस ऐसे होते हैं जैसे कि ये पॉन्ड्स का लोशन है, जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो ये स्किन के अंदर जो है ना वो ऐसे लगता है कि ऑयली ऑयली कोई चीज़ फेस पर लगी हुई है या स्किन पर लगी हुई है। टच करने से भी इसमें ग्रीसीपन, सॉफ्टनेस जो है ना वो फील होती है कि जैसे चिपचिपाहट है। लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे लोशन होते हैं जैसे कि ये सूथिंग लोशन है, जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना तो, या कुछ और ऐसे लोशंस होते हैं जिनको जब हम यूज़ करें तो वो स्किन के अंदर जो है ना कम्प्लीटली जो है ना वो जज्ब हो जाते हैं, स्किन वहाँ से बिल्कुल ड्राई हो जाती है जैसे कुछ लगाया ही नहीं हुआ, ऐसे ही होता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल ये सरसों का तेल या फिर फ़र्ज़ करो जनाब हमारी पेट्रोलियम जेली, वो फेस के ऊपर लगी रह जाती है, ऑयलीपन, ग्रीसीपन उसका जो है ना वो नज़र आ रहा होता है। जैसे कि आज मेरे नेल्स में मिट्टी नज़र आ रही है, मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले मज़ीद साफ़ किया है। तो अब मैं आपके साथ इसका एक्सपीरियंस बनाने जा रही हूँ। वो ये है कि मैं ये पॉन्ड्स का लोशन लेती हूँ, ठीक है। इसको लेकर मैं ये सारे लोशन, सारे वैसलीन, सरसों का तेल, ये मैं थोड़ा थोड़ा अपने जो है ना बाजू पर, राइट लेफ़्ट दोनों साइड्स पे जो है ना लगाऊंगी और फिर आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
ये मैं फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ना इसकी यहाँ पर कर देती हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा, लोशन जो है ना वो मुझसे ज़्यादा लग गया जगह के लिहाज से, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना मैंने ये स्पेस देनी थी यहाँ पर। ठीक है, चले यहाँ पर तो इतनी सी जगह पर हमने लगा लिया है पॉन्ड्स का लोशन। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं जनाब इस मिट्टी का कमाल। देखिएगा आज की एपिसोड में, आप ज़्यादा लग जाता है, मैं थोड़ा लगाना चाहती हूँ। ये अब हम इस डब्बे में जो है ना लगाते हैं सूथिंग लोशन सॉफ्ट टच का। कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप सबको मिसाल के साथ समझाने लगी हूँ। ये मैंने लगा लिया है जनाब इसके ऊपर सूथिंग लोशन। तो ये जनाब हमने कर लिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया पॉन्ड्स का, ये हो गया सूथिंग लोशन। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट ऐड करते हैं सरसों का तेल। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ठीक है, अच्छे तरीके से गौर से मिसाल को जो है ना वो समझिएगा। अब हमारी बारी है, अब पेट्रोलियम जेली लेते हैं। ठीक है, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, जो भी आपको मिले। ठीक है, ये हमने ले ली। मैं आज की वीडियो में ये साबित करना चाहती हूँ कि आखिर हमारा कलर इन लोशंस की वजह से काला क्यों होता है, या किस वजह, कौन सी गलती है जिसकी वजह से रंग काला जो है ना हमारा हो जाता है। तो वो गलती आज की वीडियो में आपकी क्लियर करनी है। ठीक है, अब ये मिट्टी है, मैं वैसे पाउडर का इस्तेमाल करने लगी थी पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा मिट्टी की बात करनी है तो मिट्टी से ही शुरुआत की जाए। अब वैसे तो ये मिट्टी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ, हकीकत में तो इतनी मिट्टी नहीं हमारे फेस पे यूँ गिरती, तो लेकिन मैं नॉर्मली सा जो है ना समझाना चाह रही थी। ठीक है, ये मिट्टी हो गई, झड़ गई। ठीक है, ये अब हमने अपनी स्किन में जज़ब तो की नहीं है, खुद ब खुद जो ऐसे स्प्रिंकल किए ना, तो खुद ब खुद स्प्रिंकल करने से जो है ना वो हमारे फेस पर जो है ना ये आ गई। सही हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा जो है ना जैसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, झड़ जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है ना वो झड़ जाए। अब मिसाल देखें आप कि ये हमने टिश्यू लिया, इसको हल्का सा हम इसको डस्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये फ़र्क आप खुद देखें, ये देखें, कोई फ़िल्टर शिल्टर कोई नहीं है। पॉन्ड्स के लोशन पे मिट्टी जो है वो देखें, सूथिंग लोशन पे देखें, और इसके तेल के ऊपर देखें, और ये वैसलीन पे देखें। कुछ समझ में आया? ग्रीसीपन वैसलीन का ज़्यादा था, उसके बाद तेल का था, उसके बाद पॉन्ड्स लोशन का था, एंड पे सूथिंग लोशन का था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि जब हम दिन के वक्त इस तरह की मॉइस्चराइजिंग अपने फेस पे करेंगे तो डेफिनेटली चेहरे के ऊपर मिट्टी डस्ट घट्टा लगेगा, जिससे क्या होगा, वो हमारी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा। हमने क्लिनजिंग करनी नहीं होती। फिर डेली बेस पर जो लोग क्लिनजिंग करते हैं वो बेस्ट रहते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन अगर आपने सूथिंग लोशन, अगर आपने कोई भी लोशन लगाने हैं ना, तो आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है। अब ये देखें कि सूथिंग लोशन परफेक्ट रहा है, ये स्किन में लगते ही ड्राई हो जाता है, नो चिप चिप।
अगर आपके लोशन में, दुनिया का कोई भी लोशन है अगर आप जो यूज़ कर रहे हो ना, अगर उसमें चिप है, ग्लिसरीन उसमें ज़्यादा है, ग्रीसीपन उसमें ज़्यादा है, तो जनाब आपने करना कुछ इस तरह से है कि रात के वक्त एप्लीकेशन करनी है। जब आप रात को इन चीज़ों की एप्लीकेशन करोगे तो स्किन के अंदर अच्छी खासी हाइड्रेशन आपको मिलेगी, मॉइस्टपन मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिन में ये सब अगर कर रहे हो ना, तो आफ्टर रिटर्निंग, यानी कि अगर कहीं आप लोशन लगाकर दिन में गए हो, जब आप वापस आए हो तो ज़रूर क्लिनजिंग किया करो, वरना ये मिट्टी इसी तरह चिपक कर हमारे स्किन के अंदर चली जाती है। सबसे ज़्यादा काला रंग जो है ना, वो इससे होता है, वैसलीन से, गलती की वजह से होता है। वैसे ये चीज़ें बनी इन्हीं चीज़ों के लिए हैं। शुरू दिन से अब तक हम ये तेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरसों के तेल को हाथों पाँव पे नहाने के बाद कई लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें उन्हीं मकासद के लिए बनी है, लेकिन हकीकत क्या है कि हम बाद में क्लिनजिंग नहीं करते, टोनिंग नहीं करते, मॉइस्चराइजिंग नहीं करते अगेन। तो इस वजह से ये हमारी स्किन का जो है ना ये हाल होता है। अब ये देखें, अगर मैं इसको फ़र्ज़ करो डस्ट आउट करती हूँ, ये देखें ये डस्ट आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं सूथिंग लोशन वाले को भी जो है ना वो डस्ट आउट करती हूँ। इसके ऊपर से मिट्टी ऐसे उतर रही है, इसके ऊपर से जैसे खुश्क ही मिट्टी लगी हुई थी, ये देखें। और ये लाइव रिज़ल्ट भी आपके सामने, ये देखें ये। और इसके ऊपर चिपकी मिट्टी उतरी, ये वाली जो आपने अभी देखी, ठीक है, ये वाली। अब तेल के ऊपर से कैसी उतरेगी ये भी देख ले, ये लेयर्स वाली। वैसलीन के ऊपर तो जारी बात है फिर उतरेगी, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई भी लोशन, बेशक वो आपका एलोवेरा जेल ही क्यों नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपका एलोवेरा जेल ही क्यों नहीं है, आपने कोई भी अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, पहली कोशिश ये करें कि रात के वक्त करें। दूसरी ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में भी अगर आपके हाथ पाँव पर लगाने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो कुछ ऐसे लोशन यूज़ करें, जैसे कि ये सूथिंग लोशन है, ये वाले हो गए, ये छोटी पैकिंग में भी होते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये ख़त्म हुआ है और बहुत मुनासिब और सस्ता मिलता है ये, ठीक हो गया। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। मेरे एक्सपीरियंस में तो ये सूथिंग लोशन बेस्ट रहे हैं, लेकिन जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, बहुत ही खुश्क जिल्द है जिनकी, वो तेल या फिर वैसलीन का इस्तेमाल करें या फिर ऐसे लोशंस का इस्तेमाल करें जैसे कि ये देखें आलमंड, यानी कि बादाम वगैरह और गोट मिल्क, बकरी का दूध इसमें ऐड है, मतलब कि जिसमें चिकनाई जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड की गई हो, ग्लिसरीन वगैरह का, या फिर ऐसे लोशन जो आप का इस्तेमाल करें। अच्छा मेरी बात सुनिएगा गौर से, अब ये देख लें, ये देखें, ये कंडीशन देख लें, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना बात करते हुए, तो ये बाजू का कलर देखें कितना डल होता जा रहा है। लेकिन ये वाला चेक करें ज़रा, लोग ये किया करो कि अगर आप दिन के वक्त लगा रहे हो ना, दिन के वक्त अब आप कहीं गए हो, आपने लोशन वगैरह लगाए हैं, तो ज़ाहिर बात है वापसी पे अगर मिट्टी वाले वर्क से आए तो यही कंडीशन होनी है ना। तो आप लोग पूरी कोशिश किया करो कि रात के वक्त लगाया करो। और सेकेंडली अगर बहुत ही ज़रूरत है तो वापसी पे किसी भी अच्छे क्लिनज़र के साथ, चाहे वो ट्यूब्स वाला हो, जार वाला हो, कोई भी हो, सादा कंपनी का हो, सस्ता सा हो, कोई भी क्लिनज़र जो है ना उसके साथ अपने फेस की क्लिनजिंग किया करो। वरना ये देखें, एक ये बोतल है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर ये देखें, ये मेरा हाथ का ये छप गया ना, ये वजह कि ये सरसों का तेल इससे हम डेली लेते हैं रेगुलर, ठीक है, तो वापसी पे थोड़ा बहुत सारी बातें गिरता है, हर घर की ये एक जनरल सी चीज़ है। तो जब ये गिरता है तो यहाँ पर ये इसके ऊपर जो मिट्टी घट्टा रहता है वो चिपक जाता है, ठीक है, चिपचिपाहट होती है। पहली कोशिश ये करें कि अगर आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अगर ड्राई है ना तो ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन वक्त रात का रख लें। दिन के वक्त मिट्टी घट्टा आपके फेस पे गिरेगा तो कंडीशन आपकी ये होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि डे टाइम भी लगाना है तो आप इस तरह के सूथिंग लोशन अप्लाई किया करो जो कि स्किन के
अंदर अच्छे खासे जो है ना वो जज्ब हो जाएं। आप एक दफ़ा जाकर मेरी वीडियो के नीचे देखें तो सही, मैं हर एक सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब ज़रूर हद से ज़्यादा तवज्जो के साथ जो है ना ज़रूर जवाब देती हूँ। तो इस वक्त भी अगर आपका लोशन से रिलेटेड अगर आपने पूछना है कि मैं ये लोशन यूज़ कर रही हूँ तो इसमें क्या है, नहीं है, ये है, वो है, जो भी सवाल आपके जहन में आए वो आप मुझसे इसी वीडियो के नीचे पूछें, मैं आपको आंसर दूंगी। दुआ है कि इस वक्त आपके दिल में जो भी दुआ है वो पूरी हो, आप कामयाबी की जिस मंजिल पर भी जाना चाहते हैं वो मंजिल आपको बआसानी मिले, उस मंजिल पर आने वाले तमाम मुश्किलात तकालीफ अल्लाह ताला आप सबसे दूर करे और आप सबको वो खुशियाँ दे, वो दामन आपका खुशियों से भर दे जिनके आप ख्वाहिशमंद हो।